स्वागत है आप सबका एक्सीलेंस हिंदी लर्निंग में। और आज अपने करने जा रहे हैं यण संधि। यण संधि में कौन कौन से नियम बनते हैं देखें। य, व और र। देखें तीनों के नीचे हलंत लगा हुआ है, ध्यान रखना है अच्छी तरह से। सबसे पहले य का नियम क्या कहता है, ध्यान से देखना कि प्रथम शब्द के अंत में ई या ई आ जाए। प्रथम शब्द के अंत में ई या ई, इस तरफ विषम स्वर या कोई अन्य स्वर, इन दोनों को छोड़कर इस तरफ कोई सा भी स्वर आ सकता है। समझ गए मेरी बात कि ये दोनों नहीं आने चाहिए इस तरफ, इन दोनों को छोड़कर और कोई सा भी स्वर इस तरफ आ सकता है। तब क्या होगा, यदि ऐसा होता है तो क्या होगा, ई या ई बदल जाएगा य में, और इस तरफ का स्वर वैसा का वैसा रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। उदाहरण देखिए, अति प्लस आचार। देखो त में से मात्रा बाहर आई ई की, त में से मात्रा बाहर आई ई की, और यहाँ आया आचार। देख लो भाई, ई के बाद विषम स्वर आ गया। विषम स्वर और सम स्वर आपको बताया भी हुआ है, मैंने वर्ण विचार करवाए थे। अ आ, ई ई, उ ऊ, री, ए आई, ओ औ। देखो ये दोनों सम स्वर हैं, इन दोनों का उच्चारण स्थल एक है। जिनका उच्चारण स्थल एक होगा उनको सम स्वर कहेंगे, इसके दूसरे को क्या बोलेंगे, विषम स्वर। ये दोनों सम हैं, ये दोनों सम हैं, ये दोनों सम हैं, और ये दोनों सम हैं। इन दोनों के लिए ये बाकी बचे हुए सभी विषम, इन दोनों के लिए बाकी बचे हुए विषम, इनके लिए ये बचे हुए सब विषम। री का कोई सम स्वर है नहीं, इसलिए री के लिए बाकी बचे हुए सब क्या होंगे, विषम स्वर होंगे। अब देखें, ई के बाद आ गया। नियम के अनुसार ई के बाद यदि कोई विषम स्वर आ जाए तब क्या करना है, ई को य में बदल देना है। ई को य में बदल देंगे। यहाँ है आचार, ये समझ आ गया यहाँ तक। ता के नीचे हलंत है, य के नीचे भी हलंत है। अब देखें, इस तरफ कोई स्वर है क्या, कोई स्वर नहीं है। स्वर होता तो त के साथ जुड़ जाता, इस तरफ स्वर है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। जो भी स्वर होगा वो अपने से पहले वाले के साथ जुड़ेगा। तो देखें, इस तरफ कोई स्वर है नहीं तो त के नीचे हलंत है, तो त रह जाएगा आधा, और य के साथ आ की मात्रा जुड़ जाएगी, बन जाएगा अत्याचार। और देखें, इति प्लस आदि। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण करवाऊंगी इसके, ताकि आपको इजी हो जाए, आसान हो जाए समझने में। और देखें, परि प्लस अटन, परि प्लस अंत, वी प्लस आयाम, वी प्लस अंजन। देखो यहाँ अब अपने सीधा करेंगे, ये तो अपनों ने पूरा खोल के देखा था और किया था, इसको हम सीधा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ई की मात्रा है, यहाँ आ है। करना क्या है, देखो थोड़ी सी ट्रिक, थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ कि त पर ई की मात्रा है, ई की मात्रा को किस में बदल देना है, य में बदल देना है। य में बदलते ही आ इसके साथ जुड़ जाएगा य के साथ, और त आधा रह जाएगा। देखो जिसके ऊपर मात्रा है उसको तो आधा कर देना है, कर दिया। इस ई को य में बदल देना है, य के साथ आ को जोड़ देना है, बन गया इत्यादि।
आया समझ में? कितना आसान है। अब देखें, पहले इसको करते हैं अपने, चले यही बताती हूँ। परी प्लस अटन मैं आपको पूरा खोल के बताती हूँ कैसे होगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। र में से कौन सी मात्रा बाहर आई? ई की प्लस अटन, ई बदल जाएगी य में, यहाँ आ गया अटन। ये देखो र य के साथ अ की मात्रा जुड़ गई, यह पूरा हो जाएगा, ध्यान में रखना, यह पूरा हो जाएगा। और आधा र इसके सिर पर बैठेगा, मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही, तो ये क्या बन जाएगा? पर्यटन बन जाएगा। अभी और करेंगे, देखें ये क्या बन गया? पर्यटन। यहाँ देखें र पर ई की मात्रा है, ई की मात्रा य में परिवर्तित होगी, य के साथ अ जुड़ जाएगा और र आधा य के ऊपर आ जाएगा, बन जाएगा पर्यंत। यहाँ देखें ई की मात्रा है, ई की मात्रा य में बदलेगी, य आ के साथ जुड़ जाएगा और व आधा रह जाएगा, बन जाएगा व्यायाम। यहाँ देखें ई की मात्रा य में बदलेगी, य के साथ अ की मात्रा जुड़ जाएगी, वो आधा रह जाएगा, बन जाएगा व्यंजन। और देखें जैसे परी प्लस आवरण, बनाकर देख लो, पर्यावरण बन गया। र ई की मात्रा य में बदलेगी, र आधा होगा तो य के ऊपर बैठ जाएगा, बन जाएगा पर्यावरण। ये हो गई आपका य का नियम। अब करेंगे व का नियम। व का नियम क्या कहता है? इस तरफ उ या उ, यहाँ विषम स्वर अर्थात उ को छोड़कर कोई सा भी स्वर, तो देखें उ बदल जाएगा, व में विषम स्वर वैसा का वैसा ही रहेगा। तो देख लो, सु प्लस आगत, इसको वैसे ही बनाकर देखो तो बन रहा है। उ की मात्रा व में बदल रही है, व के साथ आ की मात्रा जुड़ रही है, तो स आधा रह जाएगा, बन जाएगा स्वागत। करके देख लेते हैं अपने। स में से उ की मात्रा बाहर आई, यहाँ आगत, उ बदल जाएगा व में आगत और स आधा है, स को आधा ही रखेंगे, व के साथ आ की मात्रा जुड़ जाएगी, बन जाएगा स्वागत। और देखें अनु प्लस ईक्षण, और देखें मधु प्लस आचार्य, सु प्लस अच, सु प्लस अस्ति। तो देखें उ बदला व में, व के साथ ई की मात्रा जुड़ी, न आधा कर दो, उ को व में बदला है, व के साथ ई की मात्रा जुड़ गई है, बन गया अन्वीक्षण। उ बदला व में, ध बन जाएगा आधा, और उ व में बदला है तो आ की मात्रा व के साथ जुड़ जाएगी, मध्वाचार्य। और देखें स रह जाएगा आधा, उ बदला व में, व के साथ अ की मात्रा जुड़ गई, बन गया स्वच्छ। स रह जाएगा आधा, उ की मात्रा व में बदलेगी और व के साथ अ की मात्रा जुड़ जाएगी, बन जाएगा स्वस्ति। आगे देखें र का नियम। तो देखें र का नियम क्या कहता है? री प्लस विषम स्वर, री प्लस विषम स्वर, री बदल जाएगा, र में विषम स्वर वैसा का वैसा रहेगा। जैसे देखो मातृ प्लस
इच्छा। त में से री की मात्रा बाहर आई और इच्छा, री बदल जाएगी र में और इच्छा। देखो यहाँ अच्छी तरह से समझने वाली बात क्या है, त भी आधा है र भी आधा है, त और र मिलकर क्या बनता है, त्र। त्र के साथ ई की मात्रा जुड़ जाएगी, ये दोनों आधे हैं तो त्र भी कैसा होगा, आधा होगा। देखो पहले अपने इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ने से क्या बन गया, त्र मातृ प्लस इच्छा। अब ये ई की मात्रा इस तरह के साथ जुड़ जाएगी, बन जाएगा मातृच्छा। और देखें पितृ, पितृ प्लस आदेश क्या बन जाएगा, री की मात्रा र में बदलेगी, र के साथ त जुड़ जाएगा, बन जाएगा पित्रादेश। और देखें मातृ प्लस आज्ञा, देखो री की मात्रा र में बदली, त आधा है र आधा है, बन गया त्र। त्र के साथ आ की मात्रा जुड़ी, बन जाएगा मात्राज्ञा। और देखें पितृ प्लस उपदेश, री की मात्रा र में बदली, त आधा र आधा, तो त और र मिलकर बने त्र। त्र के साथ ऊ की मात्रा जुड़ जाएगी तो बन गया पितृपदेश। ये हो गई अपनी यण संधि। अब हम करेंगे अयादि संधि। अयादि संधि में देखिए क्या क्या बनेंगे, आए, आए, अब, आव। ध्यान रखना है यहाँ हलंत है, ये क्या है, हलंत है। तो देखिए सबसे पहले अय का नियम, अय का नियम कहता है ए प्लस विषम स्वर, यहाँ अकेला ए आएगा, ऐ नहीं आएगा, ध्यान रखना है। लेकिन इस तरफ ऐ नहीं आना चाहिए क्योंकि ऐ तो इसका सम स्वर है, तो सम स्वर इधर नहीं आना चाहिए, इधर विषम स्वर ही आना चाहिए, अर्थात ए और ऐ को छोड़कर कोई सा भी स्वर। तब क्या होगा, ए बदल जाएगा, ऐ में विषम स्वर वैसा का वैसा रहेगा। देखिए चे प्लस अन, च में से ए की मात्रा बाहर आई और अन, च ए किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा, प्लस अन क्या बन जाएगा, च के साथ अ जुड़ा, च पूरा, य के साथ अ जुड़ा, य पूरा, बन गया चयन। अब देखें ने प्लस अन, बोलकर देख लो, ने प्लस अन नयन, शे प्लस अन क्या बन गया, शयन। ठीक है, ये हो गया आय का नियम। अब करेंगे आय का नियम क्या कहता है। आय का नियम यहाँ मैं आय कर दूं, ठीक है, और यहाँ आई, पहले ए था अब होगा आई। आई के बाद यदि कोई विषम स्वर आ जाता है तो आई बदल जाता है आय में, और विषम स्वर वैसा का वैसा रहेगा। जैसे देखें गए प्लस अक, ग में से आई की मात्रा बाहर आएगी, प्लस अक, आई की मात्रा बदल जाएगी आय में, यहाँ अक और ग, ये बन गया। ग के साथ आ की मात्रा जुड़ी गा, य के साथ अ की मात्रा जुड़ी य, ये बन गया गायक। अब देखें
नेई प्लस अक क्या बन जाएगा? नायक। नए प्लस इका क्या बन जाएगा? नायिका। जो भी मात्रा होगी वही तो जुड़ेगी इधर, ठीक है। और देखें, विधेय प्लस अक क्या बन जाएगा? विधायक। आप इनको इस तरह से भी करके देख सकते हैं, अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। फिर विनय प्लस अक क्या बन जाएगा? विनायक। आ गया समझ में? अब करेंगे अपने अवकार का नियम क्या कहता है? ओ प्लस विषम स्वर, ओ प्लस विषम स्वर, ओ बदल जाएगा अव में, विषम स्वर वैसा का वैसा रहेगा। देखिए, पो प्लस अन, प में से ओ की मात्रा बाहर आई, ये हो गया अन। ओ किस में बदलेगा? ओ बदलेगा अव में, ये बन जाएगा प के साथ अ की मात्रा जुड़ी, व के साथ अ की मात्रा जुड़ी, बन गया पवन। उदाहरण और देखो, हो प्लस अन क्या बन गया? हवन। पो प्लस इत्र क्या बन गया? पवित्र। और भो प्लस अन क्या बन गया? भवन। और देखें, श्रो प्लस अन क्या बन गया? श्रवण। श्रवण बनेगा। यहाँ पे न जो है अणा में बदल जाता है। ये व्यंजन संधि का एक नियम काम करता है। जब आएगी व्यंजन संधि तब मैं आपको समझाऊंगी। अब देखें, आव का नियम, आव का नियम हम यहीं से ही सही कर सकते हैं। देखो, आव बनाना है, मैंने यहाँ आव बना दिया। यहाँ औ प्लस विषम स्वर, औ बदल जाएगा आव में। देखें, यही उदाहरण हम इसमें भी काम ले सकते हैं। कैसे? पौ प्लस अन, प में से औ की मात्रा बाहर आई, औ बदल जाएगा आव में, और प के साथ कौन सी मात्रा जुड़ेगी? आ की मात्रा, तो बन जाएगा पावन। अव जुड़ा तो बनेगा पवन, आव जुड़ा तो बनेगा पावन। ध्यान में रखना है, कितना आसान है ये नियम। देखो, अब देखें इसके उदाहरण। धौ प्लस अक बन जाएगा धावक। शौ प्लस अक बन जाएगा शावक। भौ प्लस उक बन जाएगा भावुक। भौ प्लस अना बन जाएगा भावना। श्रो प्लस अन बन रहा था श्रवण, और श्रौ प्लस अन बन जाएगा श्रावण। ठीक है। नौ प्लस इक बन जाएगा नाविक। तो ये है अयादी संधि के सारे नियम। ये हो चुकी है आपकी स्वर संधि खत्म। अब मैं आपको एक एक करके सारे जो नियम है वो एक जगह पे लिखवा देती हूँ, ताकि आपको कभी नियम भी याद करने पड़े तो ज़्यादा मुश्किल नहीं। तो देखिए, सभी नियम हम एक जगह पर लिखने वाले हैं। स्वर संधि के सभी नियम ध्यान में रखना है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। और सबसे पहले कौन सी संधि थी? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में कौन कौन से बन रहे थे पता होना चाहिए आपको। आ की मात्रा, ई और उ। तो पहला नियम आ का था, अ आ प्लस अ आ।
बराबर आ। ई का नियम ई प्लस ई बराबर ई। ऊ का नियम ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ। ये थे दीर्घ संधि के तीनों नियम। मैं इस तरह से इसे एक डिब्बे में बंद कर देती हूँ। अब आई गुण संधि। गुण संधि में कौन कौन से नियम बन रहे थे? ए ओ अर। ठीक है। ए का नियम क्या कहता है? आ प्लस ई बन जाएगा ए। ओ का नियम आ प्लस ऊ बन जाएगा ओ। अर का नियम आ प्लस री बन जाएगा अर। ये हो गए गुण संधि के नियम। अब चलेंगे वृद्धि संधि। कौन कौन से थे? ऐ औ। नियम देखो, आ प्लस ए ऐ बन जाएगा ऐ। आ प्लस ओ औ बन जाएगा औ। ये हो गए वृद्धि संधि के नियम। एक चीज आपने नोटिस की कि इसमें आ है, ई है, ऊ है। यहाँ देखें आ और आ। पहले में तो यही आ रहा है। अब चलते हैं आगे। दीर्घ संधि हो गई, गुण संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई, यण संधि। यण संधि में क्या क्या बन रहा था? य व और र। य का नियम क्या था? ई प्लस विषम स्वर। ई बदल जाएगा य में, विषम स्वर वैसा का वैसा रहेगा। व का नियम ऊ प्लस विषम स्वर, ऊ बदल जाएगा व में, विषम स्वर वैसा का वैसा। र का नियम री प्लस विषम स्वर, री बदल जाएगा र में, विषम स्वर वैसा का वैसा। ये हो गई आपकी यण संधि। एक जगह पे मैंने आपको सब करवा दिए हैं। अब चलेंगे अयादि संधि। आए आए अव आव। 4 नियम थे। आए आव आए अव आव। आए का नियम ए प्लस विषम स्वर, ए बदल जाएगा आए में, विषम स्वर वैसा का वैसा। आए क्या कहता है? आई प्लस विषम स्वर, आई बदल जाएगा आए में, विषम स्वर वैसा का वैसा। अब क्या कहता है? ओ प्लस विषम स्वर, ओ बदल जाएगा अव में, विषम स्वर वैसा का वैसा। आव क्या कहता है? औ प्लस विषम स्वर, औ बदल जाएगा आव में, विषम स्वर वैसा का वैसा। ये हो गई आपकी अयादि संधि के नियम। एक चीज़ भी देखें, यहाँ पर ई
उ ऊ री ए ऐ ओ औ। याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा एकदम सही सही चल रहा है कि इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। आ गया समझ में? ये है दीर्घ संधि, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। स्वर संधि आपकी पूरी हो चुकी है। जल्दी ही व्यंजन संधि के लिए फिर से मुलाकात होगी। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।